औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे तमाम मुकर्ररीन और पिंडाल में मेहमान, ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको इस बाबरकत महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ, जहाँ हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से मुख्तलिफ पहलू के बारे में बात कर रहे हैं। यह महीना बाबरकत महीना है और हम सब शुक्रगुजार हैं कि आज हम इस महफिल में उस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिनको रहमतुल आलमीन का खिताब दिया गया, तमाम जहानों की रहनुमाई के लिए आपको भेजा गया। मैं बहुत ही अदना सा आदमी हूँ और मेरी मुकर्रिरीन के मुकाबले में इस्लाम के बारे में शायद इतनी तालीम, इतनी आगाही ना हो, पर मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि हमारा मजहब इस्लाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मुकम्मल हुआ। तो हम इस बात पे यकीन कर सकते हैं और ये एहसास हो सकता है कि जिस शख्सियत के साथ मजहब इस्लाम मुकम्मल हो, उनकी क्या रुतबा और हैसियत होगी। कोई आदमी, कोई शख्स उस रुतबे तक नहीं पहुंच सकता। जब हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बात करते हैं तो पहला रेफरेंस मेरे नज़र में मजहब इस्लाम है। हम सब इस बात पे यकीन करते हैं कि मजहब इस्लाम एक अमन का इस्लाम है। द रिलीजन ऑफ इस्लाम इज अबाउट पीस एंड द प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, वाज द एम्बेसडर ऑफ पीस। और आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफीर हैं, सफीर थे अमन के। और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, अक्सर ममालिक में जंग देख रहे होते हैं, अमन के सवालात उठा रहे होते हैं, यूनाइटेड नेशन की तरफ हम तवज्जो के साथ देख रहे होते हैं कि इस दुनिया में हम अमन कैसे कायम कर सकते हैं। और अमन हम इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर रहते हुए और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके ही इस दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं। मैं तारीख का भी स्टूडेंट हूं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जंग अजीम दोम के बाद जितने भी पीस ट्रीटी हुए, मुआहदे हुए अमन के, अक्सर रेफरेंस सुलह हुदैबिया की तरफ जाता है कि कैसे जब अक़वाम मुआहदा करते हैं अमन के लिए, क्योंकि जंग में कोई जीतता है, कोई हारता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो हार गया है उसे बिल्कुल ही खत्म कर दो। हारने वाले की भी जिंदा रहने की मौका देना चाहिए। तो ये सवाल होता है अक्सर कि पीस मुआहदा कैसे हो, तो रेफरेंस सुलह हुदैबिया के हवाले से। और जब 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुआ और रेफरेंस सुलह हुदैबिया और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जात नहीं थी, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल एक बराबर का मुआहदा नहीं था। उसने जर्मनी में हिटलर पैदा किया और उसने पूरी दुनिया की तारीख तब्दील कर दी। तो हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पे अमल करें। आज हम अपने माशरे में अबतरी देखते हैं। ये कह देना काफी नहीं है मेरे नजर में कि हम मुसलमान हैं। अगर मुसलमान हैं तो क्या हमने कुरान के उसूलों को अपनाया है? और अगर हम इस्लाम हैं तो क्या हम अपनी जिंदगी में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करते हैं?
क्या हम माशरती तकाजों को पूरा करते हैं? अगर कर रहे होते तो हम दूसरी अक़वाम से बहुत आगे होते। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या हम दूसरी अक़वाम से आगे हैं या पीछे। माशरे में इंसाफ लाजमी है। हजरत इस्लाम में और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के जरिए इस बात को साबित किया कि माशरा बेहतर नहीं हो सकता जब तक इंसाफ ना हो। इंसाफ के बगैर माशरे तरक्की नहीं कर सकते। और दूसरा, इक्वलिटी, बराबरी, कि बराबरी के बुनियाद पर लोगों को ट्रीट किए जाए। और आज पूरी दुनिया इसके ऊपर तहकीक कर रही है कि इंसाफ कैसे दिया जाए और बराबरी कैसे हो। तो रेफरेंस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है, द लास्ट sermon. There is no discrimination on the basis of color, caste or creed. Everyone is equal. किसी को रंग, नस्ल के बुनियाद पर तफरीक नहीं करते। अरबी को अजमी के बुनियाद पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। तो ये तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने लास्ट खुतबे में हमें बताया और अमल करके दिखाया। मगर आज जब हम अपने माशरे को देखते हैं तो मेरे नजर में हम इंसाफ नहीं कर रहे। हम इंसाफ की बात जरूर करते हैं, हम बराबरी की बात जरूर करते हैं। हम अपने वालदैन की, अभी अल्लामा साहब ने जिक्र किया, वालदैन का रुतबा इस्लाम में बहुत आला है। माँ के पैर के नीचे पैर तले जन्नत। मगर क्या मैं इसी माशरे में रहता हूं और देखता हूं तो क्या हम इस्लाम के उसूलों पे अमल कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो हम सब अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, और करना चाहिए, ये सवाल नहीं होना चाहिए कि करते हैं, यकीनन करते हैं, वो मेरे ईमान का हिस्सा है, वो आपके ईमान का हिस्सा है, तो हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, उनकी सुन्नत पे अमल करें और माशरे को एक बेहतर माशरा बनाएं। आज जब हम बात करते हैं कि ये दौर साइंस का है, ये दौर टेक्नोलॉजी का है, और साइंस और टेक्नोलॉजी हमें आगे लेकर जाएगी। पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंसानियत के बगैर बेमायने है। वो साइंस, वो टेक्नोलॉजी जो इंसान के लिए ना हो, जो इंसानियत की खिदमत ना करता हो, और हम में वो इंसानियत ना हो, उस तरक्की का कोई फायदा नहीं। वो माशरे दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको इंसानियत का पैगाम दिया कि तमाम इंसानों से मोहब्बत करें, चाहे किसी की कोई भी मजहब हो, कोई गैर मजहब भी हो, तो हमें इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। वो रास्ता हम सब के लिए बहुत अहम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से हम जिस जगह आज ये महफिल सजाया हुआ है हमने, तो हम एक तालीमी इदारे हैं, और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तालीम हासिल करो, तालीम के जरिए आप तरक्की हासिल कर सकते हैं। और उन्होंने कहा, उस वक्त तो कोई सोच नहीं सकता था, उन्होंने कहा कि तालीम हासिल करने के लिए चाहे आपको चीन तक जाना क्यों ना पड़े। तो ये एक सिंबॉलिक चीज उन्होंने इस्तेमाल की। तो आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया एक दुनिया हो गई है, और एक दुनिया तालीम के बुनियाद पर है, एक दुनिया एक कम्युनिकेशन के बुनियाद पर है। तो इस्लाम के उसूलों पर रहते हुए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करते हुए, हम माशरे को बेहतर बना सकते हैं। और अगर मेरे ख्याल में हम सबको
एक ही रास्ता अपनाना चाहिए जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था। अगर हम उस रास्ते को अपनाएं तो मुझे यकीन है कि हम सब, आप सब का रास्ता जन्नत का रास्ता है। उनके बगैर, उन रास्तों पे चले बगैर हम उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं, खास तौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, स्टूडेंट एडवाइजर ऑफिस और मुहिबाना रसूल के हवाले से जिन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया, और आप सबका मैं समझता हूं कि जामे कराची सालाना बुनियाद पर यह महफिल एहतमाम करती है। ये एक महफिल है, मगर इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस जात के बारे में हर फोरम पे बात करें, अपने तालिब इल्मों की रहनुमाई करें, उनकी किरदार साजी करें और सही मायनों में उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से आगाही हासिल हो। बहुत शुक्रिया।